कल हम लोग टाइप 3 देख रहे थे, है ना। और उसमें भी टाइप 3 में पहला क्वेश्चन ये कर लिए थे 100, दूसरा क्वेश्चन भी कर लिए थे 100। इन दोनों क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग, डी का मान निकालते थे विभेदक, और डी का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, विभेदक या विभेदक, ठीक है ना। अब यही फॉर्मूले से ये दोनों क्वेश्चन बनते थे जो कि कल हम लोग देखे थे, ठीक है ना। आज हम लोग चलेंगे कौन से क्वेश्चन पे, तीसरे वाले पे। और इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 3x² माइनस 5x प्लस 2 के मूल का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। सेम इसमें भी वही क्या करना पड़ेगा, जब भी वर्ग समीकरण आपको दिखे, वर्ग समीकरण, तो ये एकदम फिक्स है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। अब ये चीज चेंज भी हो सकते हैं, माइनस पर जो भी रहे उसके हिसाब से रहता है। तो a का मान, b का मान, c का मान पहले सबसे पहले लिखने का काम होता है। a बराबर कितना हो जाएगा 3, और b बराबर हो जाएगा माइनस का 5, और c बराबर हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ऐसे निकालने के बाद इस क्वेश्चन के लिए ना अलग फॉर्मूला है, यानी हम लोग इस क्वेश्चन में योगफल और गुणनफल निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का b बटा a, ठीक है ना। और मूलों का गुणनफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है c बटा a। बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना, अगर योगफल है तो ये और गुणनफल है तो ये। अब सिंपल कैसे याद रखेंगे ना, उसका मान लीजिए आप ट्रिक बना सकते हैं खुद से। टोटल तो हम लोग पास कितना है, a b c तीन ही तो है ना। एक चीज कॉमन दिख रहा है कि जो बटे में है जो नीचे नीचे वो केवल a है, यानी a को बुक कर दिए नीचे के लिए, ठीक है ना। बच गया क्या, b और c। तो b को योगफल वाले में ऊपर और c कहाँ है नीचे, ठीक है ना। और ये माइनस का रहेगा हमेशा, ये फॉर्मूला में ही ये चीज है माइनस का। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। a बराबर 3 है, b बराबर माइनस का 5 है, और c बराबर दिया है 2। तो मान लीजिए योगफल निकालते हैं हम लोग, बताइए b का मान कितना है, माइनस का 5, यही है। अब ये फॉर्मूला वाला माइनस, और a का मान कितना है 3, ठीक है ना। और जब भी कोष्टक के बाहर माइनस रहता है तो अंदर वाले को क्या कर देता है, बदल देता है। माइनस का तो अंदर वाला क्या बचेगा, प्लस का 5, और नीचे आ जाएगा ये 3, ये आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल, एकदम सिंपल जो माइनस कर रहा है, हाँ योगफल का सूत्र है वो 20 से पहले वाला माइनस है। हाँ, ये ना फॉर्मूला में ही माइनस है, ये हर सिचुएशन में रहेगा साथ में। और b का जो मान है यहाँ देखिए माइनस का 5 दिया है, जो b है वो रख दिए, और ये फॉर्मूला वाला माइनस है, ठीक है ना। तो फिर ऐसे करके इसको सोल्व कर देंगे। अब इसका अगर निकालना तो कितना आसान सा है, c का मान कितना है 2, और a का मान कितना है 3, ये इसका आंसर होगा। ये मात्र छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 नंबर का आपका आएगा, 2 या 3 नंबर का, ठीक है ना। तो ये आसान सा ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग को 2 एक आध बनाने के लिए। ये क्वेश्चन है आपको नहीं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। और चौथा क्वेश्चन दिया है क्या, वर्ग समीकरण को हल करना। चौथा और पांचवा क्वेश्चन ना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे पहला और दूसरा थे ना, वैसे ही चौथा और पांचवा, लेकिन सॉल्व अलग तरीके से होगा। तो पहले हम लोग चौथा को देख लेते हैं कि ये कैसे बने, ठीक है ना। वर्ग समीकरण को ना हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, फॉर्मूला विधि है, फिर गुणनखंडन विधि है ना, और एक दो विधि तो स्पेशली ज्यादातर यूज किया जाता है। तो गुणनखंडन विधि ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो एक ही विधि फॉर्मूला विधि से यूज करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद करना थोड़ा आसान होता है ना। तो फॉर्मूला विधि रखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वर्ग समीकरण को हल करने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। तो ये है एक्चुअल में इसका फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है ना, इतनी है ना। अब जैसे वर्ग समीकरण को हल करने का जो फॉर्मूला जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनेगा। क्या, a का मान रखेंगे कितना है 9, b का मान बताइए कितना है माइनस का 3, और c का मान कितना है माइनस का 2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में ये जितना भी मान दिख रहा है इसको क्या करेंगे, रखेंगे। जैसे b है तो b का बताइए कितना आ जाएगा, b है माइनस का 3 प्लस माइनस रूट के अंदर b माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a है 9 और c है माइनस का 2, ठीक।
और नीचे कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको कर लेते हैं ऊपर वाले को, तो माइनस का 3 ही रहेगा। अंदर क्या आ जाएगा 3 तिहाई 9 और प्लस का आएगा कि माइनस का, प्लस का आएगा, क्योंकि ये जो भाग जो होता है अगर सम संख्या में है तो ये माइनस वाला क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। माइनस इनका गुणा करेंगे, बताइए 4 9 36, माइनस का कि प्लस का, माइनस का, माइनस और प्लस का गुणा होता है, आंसर आता है हमेशा माइनस। अब 36 का गुणा करेंगे इसके साथ 2 के साथ, अब ये भी माइनस का और ये माइनस का, ये भी 2, तो बताइए कितना हो जाएगा 36 दूना 72, 35 दूना 70 होता है, 36 दूना 72। और ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ 72, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब अगला स्टेप करते हैं, माइनस का 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 10 72। ठीक, और नीचे आ जाएगा 18। अगला स्टेप इन दोनों को जोड़ेंगे, बताइए 72 और 9 कितना हो जाएंगे 81। ये माइनस का 3, ये प्लस माइनस रूट का 81 होगा और नीचे आ जाएगा 18। अब बताइए कि 81 किसका 2 बार गुणा होता है, 9 में 9 9 का गुणा होता तो कितना आता है 81 आता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस का 3 प्लस माइनस कितना लेंगे 9, और बटा में क्या रखेंगे, बटा में रखेंगे क्या आ रहा है, इसको इधर रखते हैं, बटा में आ जाएगा 18। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों चीज दिया है, इसका मतलब हम लोग अब क्या करेंगे, दो साइड लेके चलेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अगर मैं प्लस का लूँ तो क्या होगा और माइनस का लूँ तो क्या होगा, मान लीजिए प्लस का लेते हैं तो -3 प्लस का मैं अगर 9 लूँ और बटे में आ जाएगा 18, तो क्या है बताइए, 9 में 3 कम करेंगे कितना बचेगा 6 और नीचे आ जाएगा 18, 6 कम 6 6 12 6 दिया 18, यानी इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 1/3। एक्स का मान कितना आ जाएगा 1/3। इधर समझिए ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है ना, एक्स बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो ये पहला प्लस चिन्ह लेने पे ये आया, ठीक है ना। माइनस लेते हैं तो क्या होता है, माइनस का 3 माइनस 9 बटा 18। ठीक, ये दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे 12 और नीचे हो जाएगा 18। और इसको छोटा करते हैं, 6 दूनी 12 और 3 6 18, और इसको अगर भाग करें तो 3 कम 3 3 दूना 6, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा 2। ऐसे करके ही इसका आंसर निकल जाएगा। ये जो एक्स का मान है इसको मूल भी कहते हैं, इस वर्ग समीकरण का ये क्या कहलाएंगे मूल। सर अगर इसको बस मूल दिया रहेगा तो अल्फा और बीटा लेना, हाँ उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ये 5वां क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला क्या बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा के बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ऐसे ही ना। तो ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मान रखते हैं ये वाला क्या हो जाएगा आपका अल्फा और ये हो जाएगा आपका बीटा, और मान रखते हैं ये फॉर्मूले के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है 7 प्लस रूट का 3, ठीक ना। बीटा कितना दिया है 7 माइनस रूट का 3, और बाहर आ जाएगा एक्स प्लस 7 प्लस रूट का 3 मल्टीप्लाई गुणा में है दोनों 7 माइनस रूट का 3, इनका गुणा हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। इधर जगह नहीं पता यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये वाले से ये वाला को कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा कितना 7 तो 7 जोड़ देंगे हो जाएगा 14, और एक्स का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14 एक्स, ठीक। अब ये बीच में प्लस, इधर इनका गुणा करेंगे, अब इनका गुणा होगा कैसे,
देखिए इसका ना कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा थोड़ा। 7 प्लस रूट का 3 गुणित 7 माइनस रूट का 3। तो पहले 7 का गुणा करेंगे इसमें और इन दोनों में करेंगे पहले। तो सतो सतो 49 और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 7 एकम 7 माइनस का 7 एकम 7 यानी रूट का 3 क्या आ जाएगा। अब इसके साथ इसका करेंगे, इसके साथ इसका, तो ये प्लस प्लस का गुणा हुआ तो आंसर आएगा प्लस में 7 एकम 7 रूट का 3 और इसके साथ करेंगे रूट का 3 के साथ रूट का 3 करेंगे तो आ जाएगा। जब रूट के साथ रूट का गुणा होता है ना तो रूट हट जाता है और जो अंदर जो आंसर आता है ना वो आता है। जैसे ये प्लस का ये माइनस का तो यहाँ आंसर आएगा माइनस और रूट के रूट 3 के साथ गुणा हुआ तो यहाँ आएगा 3, रूट हट जाएगा। अब देखिए ये है माइनस का 7 रूट 3 और ये प्लस का 7 रूट 3, ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना केवल 49 माइनस 3, 49 में 3 कम करने कितना बचेगा 46, यानी इनका जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा यहाँ 46, यहाँ आएगा 46। अब खोलते हैं इसको एक्स स्क्वायर, ये प्लस का अंदर खुलेगा तो हो जाएगा माइनस का 14x और ये प्लस का 46 बराबर 0। तो ये बन जाएगा आपका आंसर सॉल्व। नहीं लग रहा है यहाँ पास नहीं आया। देखिए 7 प्लस रूट का 3 ये लिख दिए हैं और दूसरा वाला है 7 माइनस रूट का 3। तो प्लस चिन्ह अलग अलग रखता है। जैसे प्लस चिन्ह पहले 7 का करेंगे, 7 का इन दोनों में करेंगे, फिर रूट 3 का इन दोनों में करेंगे, ऐसे बोला करते हैं। जैसे हम लोग पूरा नॉर्मल करते हैं तो 3 ऐसे रहता है मान लीजिए, पहले 2 का इन दोनों में करते हैं कि नहीं, तो 4 का इन दोनों में करते हैं ना, जो आंसर आता है उसके बाद 3 इसका इन दोनों में करते हैं, ऐसे नहीं होता है। इसमें भी वैसे ही है, ये वाले का इन दोनों में करेंगे फिर ये वाले का फिर से इन दोनों में करेंगे। तो मान लीजिए इसका किए हम लोग तो सतो सतो 49 आया और मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो बाहर वाले के साथ बाहर वाले का होता है और रूट के साथ रूट का होता है ना, तो ऐसे रूट कट जाता है। तो 7 एकम 7 और ये रूट का 3 ऐसे भी हो जाएगा साथ में। ये रूट का हाँ, रूट का जब भी गुणा होता है तो रूट हट जाता है। इस रूट से रूट हट जाएगा और ये 3 ही केवल बचेगा, जो रूट के अंदर जो है वो ही बचता है। तो 7 7 49 7 एकम 7 और ये रूट का ही आ जाता है। तो इसका इन दोनों में गुणा इतना है, तो बीच में देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिए। अब इसका इनमें करेंगे तो यहाँ 1 है 7 एकम 7 और ये रूट का 3 साथ में आ जाएगा। अब ये रूट के 3 से रूट का 3 किए तो कितना है, तो रूट का 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए माइनस का 7 रूट 3 और ये है प्लस का 7 रूट 3, तो इससे इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 0, यानी कैंसिल कर सकते हैं, है कि नहीं। और बच गया केवल 49 और माइनस का 3, 49 में 3 कम कर दिए तो आंसर आ गया कितना 46, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया ऐसे रूट वाला, तो दिखने में खतरनाक दिख रहा है लेकिन आसान है, ज्यादा उतना वो है। तो यहाँ मान रखे तो ये ऐसे करके सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 5। कौन विभेदक या विविध कर याद करना, विभेदक ज्ञात कीजिए। इसको 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0, इसका विभेदक। तो ये होमवर्क में आपको बना के आना है 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन है टाइप 3 का।